नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियाँ। इसके लिए हम दैनिक जीवन में आने वाली कुछ प्रतिरूप को देखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिरूप के 3 उदाहरण लिखे गए, जिसमें से पहला उदाहरण है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका उस पद के लिए चयन हो गया और उसे यह पद 8,000 रुपये मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ प्राप्त हुआ। तो पहले वर्ष में जो उसका वेतन होगा वो 8,000 होगा, दूसरे वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा 8,500, तीसरे वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा 9,000। इसी प्रकार उसका वेतन बढ़ता जाएगा। दूसरा उदाहरण है, किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद स्वयं की दुगनी हो जाती है। कोई योजना है जिसके अंतर्गत कोई राशि अगर उसमें निवेश की जाएगी तो उस राशि की दुगनी राशि हमें 1 वर्ष बाद मिलेगी। तो 8,000 रुपये के निवेश के बाद 2, 4, 6 वर्षों के बाद ये राशि क्रमशः 8,000 पहले वर्ष में तो 8,000 आएगी, 2 वर्ष के बाद ये राशि हो जाएगी 16,000 और 4 वर्ष के बाद ये राशि हो जाएगी 24,000 और 6 वर्ष के बाद ये राशि हो जाएगी 48,000। तीसरे प्रतिरूप का उदाहरण बुझाऊं 1, 2, 3 मात्रक वाले वर्गों में इकाई मात्रक वाले वर्गों की संख्या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग इसी प्रकार आगे प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या किया, जो 1, 2, 3 मात्रक वाले वर्ग है, अर्थात यह जो 1, 2, 3 है वो वर्ग है, उनकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है। तो वह वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 1 है, उसमें इकाई मात्रक वाले जो वर्ग होगी उनकी संख्या 1 होगी। तो 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। उसके बाद अगर वर्ग की भुजा की लंबाई 2 इकाई हो तो उसमें 1 इकाई वाले वर्गों की संख्या हो जाएगी 4। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार वर्ग की भुजा की जो लंबाई वो 3 है तो उसमें 1 इकाई वाले वर्गों की संख्या हो जाएगी 9 और 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार आगे की संख्या मिलती जाएगी। यहाँ पर हमने 3 प्रतिरूप के उदाहरण देखे। तो जो पहला उदाहरण था उसमें हमने देखा कि जो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्रमागत पद मिल रहे हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्रमागत पद मिल रहे हैं। और दूसरा जो उदाहरण था उसमें देखा कि एक निश्चित संख्या गुणा करने पर क्रमागत पद मिल रहे हैं। और जो तीसरा था उसमें प्राकृत संख्याओं के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। इस अध्याय में हम एक प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे जिसमें उत्तरोत्तर पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम एक प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे जिसमें क्रमागत पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर हम देखें तो इस पद की बात करें तो इससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी 500, तो ये पद हमें मिल गया। अगले पद की बात करें तो इस पद को प्राप्त करने के लिए इससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या ऐड की। इसके बाद अगर इस पद की बात करें तो इस पद को प्राप्त करने के लिए इससे पीछे वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दी। हम इस अध्याय में इसी प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे और इसके लिए nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र और n पदों के योगफल को ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादन करेंगे। यहाँ पर संख्याओं की सूची दी गई और इस सूची से समांतर श्रेणी की परिभाषा निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो सूची दे रखी है उसमें दे रखा है, ये पहली जो सूची है उसमें संख्या दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, वो है 1। इसमें 1 जोड़ा 2 मिल गया, 2 में 1 जोड़ा 3 मिल गया, 3 में 1 जोड़ने पर 4 मिल गया, 4 में 1 जोड़ने पर 5 मिल गया। तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुड़ रही है वो है +1। यहाँ पर जो निश्चित संख्या जुड़ रही है वो है +1। उसके बाद बात करें तो जो दूसरी संख्याओं की सूची है उसमें जो संख्या जुड़ रही है वो जुड़ रही है -30। जो संख्या जुड़ रही है वो है -30। तीसरी संख्या की सूची की बात करें तो इसमें जो निश्चित संख्या जुड़ रही है वो है 0। इसमें जो संख्या जुड़ रही है वो जो निश्चित संख्या वो है 0। तो जो समांतर श्रेणी होगी वह संख्याओं की एक ऐसी सूची होगी, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले को छोड़कर अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो निश्चित संख्या है उसको समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद
जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है और इस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी से निरूपित करते हैं और ये जो सार्व अंतर है वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले पद को a1 से, दूसरे पद को a2 से, तीसरे पद को a3 से और आगे वाले पदों को भी इसी प्रकार निरूपित करें तो हमें जो समांतर श्रेणी मिलेगी वो इस प्रकार होगी a1, a2, a3, a4, a5 इस प्रकार मिलेगी। इस समांतर श्रेणी के सार्व अंतर d की हम बात करें तो जो d होगा, अब देखो ध्यान से देखना, जब हम प्रथम पद में d जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, a2 में d जोड़ने पर a3 मिलेगा, इसी प्रकार इसमें d जोड़ेंगे तो a4 मिलेगा। तो अगर हम a2 में से अर्थात दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा दें तो हमें d मिल जाएगा और तीसरे में से दूसरों को घटा दें तो भी d मिलेगा। तो जो d हो जाएगा वो होगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 और ये आगे वाले पदों के लिए भी चलता रहेगा। तो d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 के बराबर होगा। अब यदि इस समांतर श्रेणी के पहले पद को a1 मान लें, समांतर श्रेणी के पहले पद को a मान लिया अर्थात a1 बराबर मान लिया a1 बराबर मान लिया a और जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं उसको मान लिया d, जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं उसको मान लिया d। निश्चित संख्या को क्या मान लिया d। अब a2 क्या होगा, a2 होगा a1 प्लस d। a2 कैसे प्राप्त होगा, a2 अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, तो पहले वाला पद तो है a1 और वो निश्चित संख्या है d, तो a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस d। अब a1 बराबर हमने मान लिया a, तो क्या मिलेगा, a1 की जगह a रख दो, a प्लस d, तो a2 बराबर हो गया a प्लस d। a3 कितना होगा, a3 होगा, a3 प्राप्त करने के लिए a3 से पहले वाले पद में निश्चित संख्या d जोड़नी है। तो पहले वाला पद क्या है, a3 से a2 और इसमें निश्चित संख्या जोड़नी है d, तो हमें क्या मिल जाएगा a3। अब a2 बराबर है a प्लस d, a2 बराबर है a प्लस d, a2 की जगह रख दिया a प्लस d और इस d को भी लिख दिया तो आ जाएगा a प्लस 2d। a4 की बात करें तो a4 मिल जाएगा a3 प्लस d और a3 का मान कितना है a प्लस 2d और एक d पहले से, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब हम इन पदों को AP के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर a1 बराबर a आ गया, a2 बराबर a प्लस d आ गया, a3 बराबर a प्लस 2d आ गया और a4 बराबर आ गया a प्लस 3d। अब यहाँ पर a1, a2, a3 का हम मान रखते हैं तो हमें AP मिलेगी अर्थात समांतर श्रेणी मिलेगी वो a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d डैश डैश डैश। समांतर श्रेणी मिलेगी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं, इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। अब इसकी सहायता से हम AP ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें a अर्थात प्रथम पद और सार्व अंतर दिया गया हो तब हम इसकी सहायता से समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। यदि संख्याओं की सूची दी जाए और यह पूछा जाए कि दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसके लिए हम ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4 ज्ञात करेंगे। अगर इन सभी का अंतर हमें समान मिल जाए तो ये जो संख्याओं की सूची होगी वो समांतर श्रेणी होगी और जो अंतर होगा यहाँ पर जो हमें अंतर मान लिया k मिल रहा है, अंतर मिल रहा है k और k हो जाएगा इसका सार्व अंतर। जो अंतर होगा उसको बोल देंगे सार्व अंतर। और यदि इनका अंतर समान नहीं हो, यदि इनका अंतर समान नहीं हो तो हम कह देंगे कि दी गई संख्याओं की सूची AP अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। यदि AP दी गई हो
और डी पूछा जाए, सार्व अंतर पूछा जाए, यदि AP दी गई हो और डी पूछा जाए तो कोई भी दो क्रमागत पद लेने हैं और आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। केवल दो ही क्रमागत पद लेने, इस तरह पूरे पदों को घटाकर नहीं देखना, केवल दो क्रमागत पद, जैसे A2 माइनस A1 ले लिया। AP दी गई है तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कोई भी दो क्रमागत पद लो और उसमें आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है, वही उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा। पदों की संख्या के आधार पर भी समांतर श्रेणी को दो भागों में बांटा गया। यदि पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है, और यदि पदों की संख्या निश्चित नहीं हो तो उस समांतर श्रेणी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण पहला, जिसमें एक AP दी गई है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। इसके लिए प्रथम पद A और सार्व अंतर D ज्ञात करना है। तो यहाँ पर A1 का मान कितना हो गया? A1 हो गया 3/2, A2 है 1/2, A3 है -1/2, A4 आ जाएगा -3/2। अब जो A होगा वो इस समांतर श्रेणी का पहला पद होगा, तो पहला पद है इसका 3/2, वही इसका A हो जाएगा। तो A होगा पहला पद कितना है? 3/2, तो A तो हो गया 3/2। अब ज्ञात करना है D ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर AP दी गई है तो कोई भी दो क्रमागत पद लेने और उस क्रमागत पदों में आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। जैसे हमने ये दो क्रमागत पद ले लिए, अब आगे वाले पद कितना है? -1/2। इस -1/2 में से इस पीछे वाले पद को घटाना है, अर्थात ये पद है A3 और ये है A2, तो हम D बराबर आ जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है यहाँ पर? -1/2 और -A2 है -1/2। लघुत्तम लेंगे, 2 आ जाएगा, -1 -2/2 अर्थात -1। तो इस समांतर श्रेणी का D आ गया -1 और A है 3/2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें संख्याओं की सूची दी गई है और पूछा गया है कि दी गई संख्याओं की सूची AP है या नहीं। यदि AP है तो इसके आगे के दो पद भी लिखिए। तो पहली संख्याओं की सूची है 4, 10, 16, 22। इस संख्या की सूची को AP बताने के लिए हम AP बताने के लिए A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे, A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे। यदि इन सभी का अंतर समान होगा तो हम कहेंगे कि दी गई संख्याओं की सूची AP है, और जो अंतर मिलेगा उसको सार्व अंतर कहेंगे। तो यहाँ पर इस संख्याओं की सूची में A1 कितना है? 4, A2 है 10, A3 है 16 और A4 है 22। तो ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A2 कितना है यहाँ पर? 10, माइनस A1 है 4, इनका अंतर आ गया 6। A3 है यहाँ पर 16, माइनस A2 है 10, इसका अंतर भी आ गया 6। A4 का मान है 22, माइनस A3 है यहाँ पर 16, 22 माइनस 16 6। तो इन सभी का जो अंतर मिल रहा है वो क्या है? समान है। तो हम कहेंगे कि दी गई संख्याओं की सूची AP है और इसका सार्व अंतर 6 है। इसका सार्व अंतर D कितना हो गया? 6। और प्रथम पद A होगा, वो पहला पद होगा, तो पहला पद क्या है यहाँ पर? 4, तो इसका प्रथम पद हो गया 4। अब इसके आगे के हमें दो पद ज्ञात करने, इसमें 4 पद दिए गए तो हमें 5वां और 6वां पद ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है A5 और A6, A5 और A6 ज्ञात करना है। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। अब A का मान कितना है यहाँ पर? 4, A का मान है यहाँ पर 4 प्लस 4 गुणा D का मान है 6। तो A5 आ जाएगा 4 प्लस 24 बराबर 28। तो इसका 5वां पद मिल गया 28। अब याद करेंगे इसका 6वां पद है, तो A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D। तो A तो यहाँ पर 4, A है 4 प्लस 5 और D है 6, तो आ जाएगा 4 प्लस D का मान है 6, 6 पंचे 30 और 30 और 4 34। तो इसका जो 6वां पद है वो हो जाएगा 34। इसके हमने दोनों पद भी ज्ञात कर लिए,
पाँचवा पद और छठवां पद। एग्जाम्पल दूसरा का जो दूसरा पार्ट है उसमें भी संख्याओं की सूची है, इसको भी हमें एपी बताना है। यदि एपी है तो इसके आगे के दो पद भी ज्ञात करना है। तो इसको एपी बताने के लिए इसमें A1 कितना है 1, A2 है -1, A3 आ जाएगा -3, A4 है -5। तो एपी बताने के लिए हम ज्ञात करेंगे A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। तो A2 तो है यहाँ पर -1, माइनस का चिन्ह, A1 है यहाँ पर 1 तो ये हो गया -2, A3 है यहाँ पर -3, A3 है -3 माइनस A2 कितना है, A2 है -1 तो ये हो जाएगा -3 + 1 बराबर -2। A4 है यहाँ पर -5, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर A3 है, A3 यहाँ पर -3 है तो यहाँ से आ जाएगा -5 + 3 बराबर -2। तो इन सभी का जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान मिल रहा है। इसका मतलब जो दी गई जो संख्याओं की सूची है वह एपी है और जो अंतर है वही इसका सार अंतर डी हो जाएगा। तो डी यहाँ पर हो गया -2 और ए अर्थात इसका पहला पद क्या है 1। अब हम ज्ञात करेंगे इसका पांचवा और छठवां पद। तो A5 ज्ञात करना और A6 हमें ज्ञात करना, ये दोनों पद ज्ञात करने। तो A5 हो जाएगा A + 4D। तो A कितना है यहाँ पर, A का मान है 1 + 4 × D है -2। 1 + 1 - 8 बराबर हो गया -7। तो इसका जो पांचवा पद है वो तो है -7। A6 बराबर है A + 5D। तो A6 बराबर आ जाएगा A तो है 1 + 5 × -2, D का मान है -2 तो यहाँ से 1 और -10 बराबर आ गया -9। तो पांचवा पद तो मिला हमें -7 और इसका छठवां पद मिला हमें -9। तीसरे पार्ट में भी एक संख्याओं की सूची दी गई। सबसे पहले इसे ये देखेंगे कि एपी है या नहीं। यदि एपी है तो इसके आगे के दो पद भी ज्ञात करने हैं। तो इसमें A1 है -2, A2 है 2, A3 आ जाएगा -2 और A4 आ जाएगा 2 और A5 है 2 अब हम इसको एपी बताने के लिए A2 - A1 ज्ञात करेंगे। A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 और A5 - A4। तो A2 तो है यहाँ पर 2 माइनस का चिन्ह, A1 है यहाँ पर -2 तो आ जाएगा 2 + 2 बराबर 4, 2 + 2 बराबर 4। A3 है यहाँ पर -2 फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। A2 है यहाँ पर 2 तो -2 हो गया -4 और A4 है यहाँ पर 2 A3 है यहाँ पर -2 तो ये आ जाएगा 2 + 2 बराबर 4। A5 है यहाँ पर -2 माइनस का चिन्ह लगा दिया ये और A4 है 2 प्लस का तो ये आ जाएगा -4। तो यहाँ हम देखें तो पहले दो A2 - A1 है, इसका अंतर तो मिल रहा है 4, A3 - A2 इसका अंतर मिल रहा है -4 अर्थात इनका जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान नहीं है। इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। नेक्स्ट बात इसकी बात करें तो यहाँ पर A1 बराबर है 1, A2 बराबर भी 1, A3 बराबर भी 1, A4 बराबर 2 और A5 बराबर भी 2। अब इसे AP बताने के लिए हम ज्ञात करेंगे A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। तो A2 - A1 हो जाएगा 1 - 1 अर्थात 0, 1 - 1 बराबर 0। A3 - A2, A3 भी 1 है -A2 भी 1 है, ये भी हो गया 0। A4 है 2, A4 का मान है 2 -A3 है 1, इसका मान हो गया 1। तो इनका जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान नहीं है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्याओं की सूची है वह एपी नहीं है। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें यह बताना कि दी गई संख्याओं की सूची एपी है या नहीं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो किराया है 15 रुपये
और जब 1 से अधिक किलोमीटर था 2 किलोमीटर चलेगा तो किराया हो जाएगा 15 + 8, 15 और 8 हो गया 23, 15 और 8 23। उसके बाद जब 3 किलोमीटर जाएगा तो फिर 8 रुपये और अतिरिक्त लगेंगे, 23 और 8 हो गया 31। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तो किराया हो जाएगा 39। तो ये जो संख्याओं की सूची मिल रही है क्या यह एपी है या नहीं। तो इसे एपी बताने के लिए हम एपी देखने के लिए देखेंगे कि A2 - A1 का अंतर और A3 - A2 का अंतर और A4 - A3 का अंतर। यदि यह अंतर हमें समान प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि दी गई संख्याओं की सूची एपी है। तो यहाँ पर A1 तो है 15, A2 है 23, A3 है 31 और A4 है 39। अब यहाँ पर लिखेंगे A2 - A1, तो A2 है 23, 23 माइनस A1 कितना है, A1 है 15, 23 - 15 आ गया 8। उसके बाद A3 - A2, A3 है 31 माइनस A2 है 23, इनका अंतर आ गया 8, 31 - 23 8। A4 - A3, A4 है 39 माइनस A3 है 31, 39 - 31 आ गया 8। तो यहाँ पर जो सभी A2 - A1 और A3 - A2 और A4 - A3 इन सभी का जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि जो दी गई संख्याओं की सूची है वह एपी है। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसमें दिया गया किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि हवा निकालने वाला पंप एक बार में उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो हमें उस बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा है उसको देखना है कि वह एपी बना रही या नहीं। तो हमने मान लिया कि उस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है, उस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। अब एक बार जो पंप है उसके द्वारा हवा बाहर निकाली जाती है, तो इस हवा का 1/4 भाग इस हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो हवा अंदर कितनी बचाएगी, अक्स तो कुल हवा तो अक्स थी। अब इस अक्स का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, x/4 बाहर निकाल दी जाती है, एक बार पंप के द्वारा बाहर निकाल दी गई। तो शेष हवा बच जाएगी x - x/4। तो शेष हवा बच गई बेलन के अंदर x - x/4 अर्थात 3x/4। तो यहाँ से जो बेलन में हवा बचेगी वो बच जाएगी 3x/4। उसके बाद इस हवा का फिर पंप की सहायता से 1/4 भाग हवा का बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका 1/4 भाग हो गया 3x/4 गुणा 1/4 अर्थात 3x/16। 3x/16 हवा की जो मात्रा है वो पंप के द्वारा बाहर निकाल दी गई है। तो अब जो बेलन है उसके अंदर जो शेष हवा बचेगी वो हो जाएगी 3x/4 माइनस 3x/16। 3x/4 थी उसमें हवा, 3x/4 उस बेलन में हवा थी और पंप के द्वारा इस हवा का 3x/16 भाग बाहर निकाल दिया गया। 3x/16 ये हवा बाहर निकाल दी गई। तो शेष कितनी बचाएगी, यहाँ से लघुत्तम ले लिया 16, यहाँ से आ जाएगा 12x माइनस 3x बराबर 9x/16। तो यहाँ से आ गया 9x/16। अब देखेंगे कि यह एपी है या नहीं। तो एपी के देखने के लिए हम ज्ञात करेंगे A2 - A1 और A3 - A2। तो A2 - A1 हो जाएगा यहाँ से 3x/4 माइनस x। तो यहाँ से आ जाएगा लघुत्तम लेंगे 4, तो 3x माइनस x बराबर -4x। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का x/4। यहाँ से कितना आ गया, माइनस का x/4। अब याद करेंगे A3 - A2। तो A3 तो है 9x/4 माइनस 3x, A3 है 9x/16 और A2 है 3x/4। लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएगी 9x माइनस 12x, 9x माइनस 12x। यहाँ से बच गया 3x/16। तो यहाँ हम देखिए इनका अंतर तो आ रहा है -x/4 और इनका अंतर आ रहा है माइनस का 3x/16, जो कि दोनों बराबर नहीं है। अतः ये जो हवा की जो बेलन के अंदर जो मात्रा है वह एपी नहीं बना रही। तीसरा है इसका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद
प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो पहले मीटर की खुदाई का जो खर्चा आता है वो आता है 150 रुपये। 2 मीटर खुदाई की जाती है तो 50 रुपये और बढ़ जाते हैं, अर्थात 150 रुपये तो पहले थे ही और इसमें 50 रुपये और बढ़ गए, तो ये हो गया 200। उसके बाद जब 3 मीटर की खुदाई की जाएगी तो फिर से 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो रुपये हो गए 250। फिर 4 मीटर की खुदाई की तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो रुपये हो गए 300। इस प्रकार ये बढ़ते जाएंगे। अब देखना है कि यह एपी बना रही या नहीं। तो एपी देखने के लिए हम ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो यहाँ पर A2 तो है 200 माइनस A1 है 150, अंतर आ गया इनका 50। A3 है यहाँ पर 250 माइनस A2 है यहाँ पर 200, तो 250 माइनस 200 आ गया 50। A4 माइनस A3, A4 है यहाँ पर 300 माइनस A3 है यहाँ पर 250, तो 300 में से 250 किया तो बच गया 50। तो यहाँ पर इन सभी का जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान मिल रहा है, इसका मतलब यह एपी है। तो जो कुएं की खुदाई की जा रही है उसमें जो लागत है वो लागत एपी बना रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में एपी के प्रथम 4 पद लिखने। प्रथम 4 पद मतलब A1, A2, A3 और A4, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है A बराबर 10 और D बराबर 10। A बराबर 10 और D बराबर 10। तो प्रथम पद A1 बराबर होता है A के, तो A तो है यहाँ पर 10, तो A1 तो हो गया 10। A2 बराबर होता है A प्लस D। A कितना है यहाँ पर 10 प्लस D भी 10 है, तो 10 और 10 20, A2 हो गया 20। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A है यहाँ पर 10, A का मान है 10 प्लस 2 गुणा D का मान है 10, तो 10 से प्लस 20 बराबर 30, तो A3 होगा यहाँ पर 30। A4 है यहाँ पर है, A4 का मान हो जाएगा A प्लस 3D। तो A है यहाँ पर 10 प्लस 3 गुणा D का मान है 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर 40। तो इस एपी के प्रथम चार पद हमें मिल गए 10, 20, 30 और 40। तो एपी हो गई 10, 20, 30 और 40। दूसरा क्वेश्चन है A बराबर -2 और D बराबर 0। A बराबर -2 और D बराबर 0, इससे तो इसके एपी के प्रथम 4 पद लिखने। तो A1 तो होता है A के बराबर, तो A तो हो गया -2। A2 बराबर होता है A प्लस D। A है यहाँ पर -2 प्लस D का मान है 0, तो -2 प्लस 0 -2। A3 होता है A प्लस 2D। A तो है यहाँ पर -2 प्लस 2, D है 0, तो यह हो जाएगा -2। इसी प्रकार A4 हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान है यहाँ पर -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 0 से गुणा का 0 हो जाएगा और 0 को -2 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2। तो इस एपी के प्रथम चार पद हमें मिल गए -2, -2, -2। तो एपी के प्रथम 4 पद हैं -2, -2, -2, -2। तीसरा क्वेश्चन है A बराबर 4 और D बराबर -3। A बराबर 4 और D बराबर -3। तो इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो A1 बराबर है A के, A1 बराबर होता है A के, A का मान है यहाँ पर 4, तो A1 तो मिल गया 4। A2 की बात करें तो A2 होता है A प्लस D के बराबर। A है यहाँ पर 4 प्लस D का मान है -3, तो 4 - 3 आ जाएगा 1। A3 बराबर होता है A प्लस 2D के, A प्लस 2D के। A का मान है यहाँ पर 4 प्लस 2 गुणा D का मान है -3, तो 4 - 6 बराबर -2। A4 बराबर होगा A प्लस 3D। यहाँ से A तो है
4 प्लस 3, डी का मान है यहाँ पर -3, तो आ जाएगा 4 माइनस 9 बराबर -5। तो इस एपी के हमने प्रथम 4 पद याद कर लिए। पहला पद है 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है -2 और चौथा पद है -5। तो एपी हो जाएगी यहाँ से 4, 1, -2, -5, इस प्रकार। 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। ए बराबर -1 और डी बराबर है 1/2। तो a1 तो होता है ए के बराबर, ए है यहाँ पर 1, तो a1 तो हो गया -1। a2 होता है a प्लस डी के बराबर, तो a प्लस डी। ए कितना है यहाँ पर -1 प्लस डी का मान है यहाँ पर 1/2, तो -1 प्लस 1/2 आ जाएगा -1/2। ए3 होता है a प्लस 2d। यहाँ पर a है -1 प्लस 2 गुणा d का मान है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 बराबर 0। a4 बराबर होता है a प्लस 3d। तो a है यहाँ पर -1 प्लस 3 और d का मान है 1/2 बराबर है -1 प्लस 3/2। यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस 3/2 बराबर 1/2। तो इस एपी का प्रथम पद तो है -1, दूसरा पद है -1/2 और तीसरा पद है 0 और चौथा पद है 1/2। तो एपी को किस पर एपी लिख देंगे, एपी -1, 1/2, 0 और -1/2, 0, 1/2। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें ए का मान दे रखा है -1.25 और डी का मान दे रखा है -0.25। ए का मान तो है -1.25 और डी का जो मान है वो है -0.25। तो यहाँ से a1 तो होता है ए के बराबर और ए का मान दे रखा है -1.25। a2 होता है a प्लस डी के बराबर, ए का मान दे रखा है -1.25 प्लस डी का मान है यहाँ पर -0.25। तो यहाँ से हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1.50। ए3 बराबर होता है ए प्लस 2d के। ए का मान है यहाँ पर -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान आ जाएगा, डी का मान दिया गया है -0.25। तो यहाँ से आ जाएगा -1.25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 से इसको गुणा करने पर आ जाएगा 0.50। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1.75। अब ज्ञात करेंगे चौथा पद, तो चौथा पद बराबर होता है ए प्लस 3d के। ए है यहाँ पर -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान दे रखा है 0.25 माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा -1.25 माइनस प्लस माइनस हो गया और 3 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0.75। अब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -0, 0 और 2, -2 आ जाएगा यहाँ से -2। तो इस एपी के प्रथम 4 पद हो गए, -1.25 -1.50, तीसरा पद हो जाएगा -1.75 और चौथा पद हो जाएगा -2। तो एपी आ गई यहाँ से, जो एपी में प्राप्त हुआ है -1.25 -1.50 -1.75 क्वेश्चन नंबर 3 में एपी दी गई है और इसका प्रथम पद और सारवंतर डी बताना है। तो पहला इसमें एपी दी गई, तो एपी दी गई तो यहाँ पर प्रथम पद, इसका पहला पद ही प्रथम पद होगा, तो पहला पद है 3, तो ए तो हो गया 3। अब डी की बात करें तो डी होता है a2 माइनस a1 के बराबर। a2 है यहाँ पर 1 माइनस a1 है यहाँ पर 3, तो यहाँ से आ जाएगा -2, तो डी हो गया -2। इसकी बात करें तो यहाँ पर a तो हो जाएगा -5 और डी होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 से ज्ञात कर लो, a3 माइनस a2 से ज्ञात कर लो, या a4 माइनस a3 से ज्ञात कर लो, किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो डी ज्ञात किया मैंने a2 माइनस a1 से, तो यहाँ पर a2 का मान तो है -1, फिर ये माइनस का चिन्ह आ गया, a1 है -5,
तो -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 बराबर 4। तो यहाँ से डी का मान मिल गया 4। ए तो है -5 और डी का मान है 4। यहाँ पर ए हो जाएगा प्रथम पद, इसका क्या है 1/3। ए का मान हो गया 1/3। डी हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर 5/3। A2 का मान है 5/3 माइनस A1 का मान है 1/3। यहाँ से लघुत्तम लेंगे हम, लघुत्तम आ जाएगा 3। 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 4/3। डी का मान आ जाएगा यहाँ से 4/3 और ए का मान है 1/3। चौथा है इसका ए तो हो जाएगा यहाँ से प्रथम पद ए तो हो गया 0.6। डी की बात करें तो डी हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान है यहाँ पर 1.7 माइनस A1 है 0.6। तो डी आ गया यहाँ से 1.1। ए है 0.6 और डी का मान आ गया 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 में एक संख्याओं की सूची दी गई है और यह बताना है कि संख्याओं की सूची एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो हम इसको एपी बताने के लिए ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे और A4 माइनस A3 भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से A2 माइनस A2 था यहाँ पर 4, फिर माइनस का चिन्ह, A1 है यहाँ पर 2, 4 माइनस 2 आ गया 2। A3 है यहाँ पर 8 माइनस A2 है यहाँ पर 4, 8 माइनस 4 आ गया 4। A4 का मान है यहाँ पर 16 माइनस A3 का मान है 8। यहाँ से आ गया A4 माइनस A3 बराबर आ गया 8। तो इनका जो अंतर में मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब यह है दी गई संख्याओं की जो सूची है वह एपी नहीं है। नेक्स्ट जो संख्याओं की सूची दी गई है इसमें भी हम इसको एपी बताने के लिए A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे और A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर A2 का मान है 5/2, A2 का मान है 5/2, फिर माइनस का चिन्ह है, A1 आ जाएगा यहाँ से 2। तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 2। लघुत्तम इस 2 का इस 2 में भाग दिया, एक बार गया और 1 को 5 से गुणा करने पर 5 आ गया, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं। और जब इस A का 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। A2 माइनस A1 का मान मिल गया 1/2। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है यहाँ पर 3, माइनस का चिन्ह, A2 है 5/2। तो यहाँ से भी लघुत्तम आ जाएगा 2 और 6 माइनस 5 बराबर आ गया 1/2। A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे तो A4 है यहाँ पर 7/2 माइनस A3 है 3, 3 को 3/1 लिख दो और लघुत्तम ले लो यहाँ से 2, तो आ जाएगा 7 माइनस 6 बराबर 1/2। तो इन सभी का जो अंतर में मिल रहा है वो समान मिल रहा है। इसका मतलब दी गई जो संख्याओं की सूची है वह एपी है। दी गई संख्याओं की सूची एपी है। अब यह एपी है तो इसके आगे के 3 पद भी हमें ज्ञात करने। तो 4 पद तो इसमें दिए गए और अगले 3 पद अर्थात 5वां, 6वां और 7वां पद ज्ञात करना है। तो इसका जो 5वां पद होगा A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। अब जो इनका जो अंतर होगा वो समान है ना, तो यही जो अंतर है उसी को सार अंतर डी कहते हैं। तो यहाँ से डी का मान तो कितना आ रहा है 1/2 और ए कितना है यहाँ पर, ए है यहाँ पर 2, ए है 2 और डी का मान है 1/2। तो यहाँ पर रख देंगे A5 बराबर ए का मान तो है 2 प्लस 4 गुणा डी का मान है 1/2। 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 4। अब ज्ञात करेंगे A6। तो A6 हो जाएगा A प्लस 5D। ए का मान है यहाँ पर 2 प्लस 5 गुणा 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा लघुत्तम लेना 4, तो इसको 2/1 सॉरी लघुत्तम आ गया 2, इस 2 को लिख दिया 2/1, तो 1 में 2 का भाग दिया, 2 बार जाएगा और 2 को 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 4, चिन्ह आ जाएगा प्लस का 5, 9/2। A7 ज्ञात करेंगे तो A7 आ जाएगा A प्लस 6D। ए का मान है यहाँ पर 2 प्लस 6 इंटू डी का मान है 1/2। 2 3 बार कट जाएगा तो आ जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। तो 5वां पद तो है इसका 4, 6वां पद है 9/2 अर्थात 4.5 और जो 7वां पद है वो है 5। नेक्स्ट इसमें भी एक संख्याओं की सूची दी गई है और देखना है कि यह एपी है या नहीं। एपी है तो इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात
करने हैं। तो सबसे पहले इसे ए पी देखने के लिए याद करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। यदि इनका अंतर हमें समान मिल गया तो यह ए पी है। ए पी होगी तो जो अंतर होगा वही इसका सार्व अंतर हो जाएगा। तो हम याद करेंगे A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर -3/2, फिर माइनस का चिन्ह। A1 है यहाँ पर माइनस का 1.2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3.2 प्लस 1.2, तो इसका अंतर आ गया -2। उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 तो है यहाँ पर माइनस का 5.2, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और A2 है माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 3.2, इनका अंतर भी आ जाएगा -2। A4 माइनस A3, A4 है यहाँ पर माइनस का 7.2 माइनस A3 है यहाँ पर माइनस का 5.2, तो आ जाएगा -7.2 प्लस 5.2 बराबर आ गया -2। तो इन सभी का जो अंतर में मिल रहा है वो समान मिल रहा है। इसका मतलब जो दी गई जो संख्याओं की सूची है वह एपी है, ये जो संख्याओं की सूची दी गई वह एपी है, और इसका जो अंतर होगा वही इसका सार्व अंतर हो जाएगा। तो सार्व अंतर डी बराबर हो गया -2, डी का मान हो गया -2, और ए प्रथम पद कितना है इसका, ए हो जाएगा -1.2। अब इसके आगे के 3 पद में ज्ञात करने, तो 4 पद तो दिए गए, आगे के 5वां 6वां और 7वां पद में ज्ञात करना है। तो इसका 5वां पद हो जाएगा a प्लस 4d। ए का मान है यहाँ पर माइनस का 1.2 प्लस 4, और डी का मान है यहाँ पर -2, आ जाएगा -1.2 -8, आ गया -9.2। तो इसका जो 5वां पद मिला वो है -9.2। अब ज्ञात करेंगे इसका 6वां पद। तो 6वां पद a प्लस 5d। ए का मान है यहाँ पर -1.2 प्लस 5 गुणा डी का मान है -2, फिर आ जाएगा -1.2 -10 बराबर आ जाएगा -11.2। अब ज्ञात करेंगे इसका 7वां पद। तो 7वां पद हो जाएगा -1.2 प्लस, या इसको पहले लिख लो, A7 बराबर होगा a प्लस 6d के। तो ए तो है यहाँ पर, ए का मान है -1.2 प्लस 6 गुणा डी का मान है -2, तो -1.2 माइनस 6 को 2 से गुणा किया जाएगा 12, तो यह आ जाएगा -13.2। तो इसका जो 5वां पद है वो तो है -9.2, 6वां पद है वो है -11.2, और 7वां पद है वो है -13.2। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी संख्याओं की सूची दी गई और देखना है एपी है या नहीं। यदि एपी है तो इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात करने। तो एपी देखने के लिए हम ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं। तो A2 है यहाँ पर -6, फिर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और A1 है -10। तो यहाँ से -6 प्लस 10 बराबर आ गया 4। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 है यहाँ पर -2, फिर ये माइनस का चिन्ह आ गया, A2 है यहाँ पर -6, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 6 बराबर 4। उसके बाद ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3। A4 है यहाँ पर 2 माइनस A3 का मान है -2, तो 2 और 2 आ जाएगा 4। तो इन सभी का जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान है। इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची एपी है, दी गई संख्याओं की सूची एपी है। अब यह एपी तो है, तो इसके आगे के हमें 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमें 4 पद दिए गए, इसके आगे का पद 5वां 6वां और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसका 5वां पद हो जाएगा ए। अब देखो ये एपी है, तो इसका जो अंतर होगा वही इसके लिए डी का काम करेगा। तो डी तो हो जाएगा यहाँ से 4, और ए है यहाँ इसका प्रथम पद, ए बराबर है -10। अब ज्ञात करेंगे इसका 5वां पद। तो A5 बराबर होगा a प्लस 4d की। तो A5 बराबर, ए का मान है -10 प्लस 4 गुणा डी का मान भी 4, तो -10 प्लस 16 बराबर आ गया 6। तो इसका जो 5वां पद मिला वो है 6। अब ज्ञात करेंगे इसका 6वां पद। A6 बराबर होता है a प्लस 5d की। तो A6 बराबर, ए का मान है -10 प्लस 5 गुणा डी का मान है 4, तो -10 से प्लस 5 गुणा 4 आ जाएगा 20, आ जाएगा 10। तो यहाँ से इसका जो 6वां पद मिला वो है 10।
अब हम ज्ञात करेंगे इसका सातवां पद। ए 7 बराबर होता है ए प्लस 6 डी के। तो ए का मान है यहाँ पर -10 प्लस 6 इंटू डी का मान है 4, तो -10 प्लस 24 आ जाएगा 12। तो यहाँ पर इसका पाँचवा पद तो मिला हुआ है 6, छठवां पद है 10 और इसका जो सातवां पद है वो है 12। संख्याओं की सूची दी गई और देखना है कि एपी है या नहीं। एपी देखने के लिए हम ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो A2 तो है यहाँ पर 3 प्लस √2 माइनस A1 है यहाँ पर 3, तो -3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो बच गया √2। A3 माइनस A2, A3 है यहाँ पर 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 है यहाँ पर 3 प्लस √2। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, -3 से प्लस का 3 कैंसिल, बच गए यहाँ पर 2 √2 माइनस √2। अब यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे, तो √2 कॉमन लिया तो बच गया 2 माइनस 1 अर्थात √2। अब ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3। तो A4 है यहाँ पर 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 है यहाँ पर 3 प्लस 2 √2। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 3 √2 -3 और माइनस का 2 √2, -3 से प्लस का 3 कैंसिल, बच गया यहाँ पर 3 √2 माइनस 2 √2। तो यहाँ से √2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच गया 3 माइनस यहाँ पर बच गया 2, √2 हमने कॉमन लिया तो 3 में से 2 गया तो बच गया 1 और 1 को √2 से गुणा किया तो बच गया √2। तो इन सभी का जो अंतर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है √2 और समान है। तीनों का जो अंतर मिल रहा है √2, तो तीनों का जो अंतर है वो समान है, इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची एपी है। अब यह एपी है तो इसके आगे के 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर इसके 4 पद दिए गए तो इसका 5वां पद होगा। अब इसका अंतर जो √2 समान है तो डी तो हो जाएगा यहाँ पर √2, डी का मान तो हो गया √2 और प्रथम पद ए हो गया 3, प्रथम पद ए का मान हो गया 3। अब ज्ञात करेंगे इसका 5वां, 6वां और 7वां पद। तो 5वां पद तो हो जाएगा a प्लस 4d। तो ए का मान है यहाँ पर 3, ए का मान है 3 प्लस 4 इंटू डी का मान है यहाँ पर √2, तो √2, तो ये हो गया A5 का मान। अब ज्ञात करेंगे A6 होगा a प्लस 5d। ए है यहाँ पर 3 प्लस 5 इंटू √2, ये हो गया A6। A7 का मान हो जाएगा a प्लस 6d। ए का मान है 3 प्लस 6, डी का मान है √2, तो 7वां पद मिल जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो इस एपी के हमने 5वां, 6वां और 7वां पद ज्ञात कर लिया। 5वां पद है 3 प्लस 4 √2, 6वां पद है 3 प्लस 5 √2 और 7वां पद है इसका 3 प्लस 6 √2। इसे भी एपी बताने के लिए हम A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे और A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं। A2 तो है यहाँ पर 0.22 माइनस A1 है यहाँ पर 0.2, तो यहाँ से बचाएगा 0.02। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 है यहाँ पर 0.222 माइनस A2 का मान है 0.22, तो यहाँ पर बच गया 0.002। अब ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3। तो A4 का मान है 0.222 माइनस 0.222, तो यहाँ से आ जाएगा 0.0002। तो इन सभी का जो अंतर मिल रहा वो समान नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। एपी है या नहीं यह देखने के लिए ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान है यहाँ पर माइनस का 4, माइनस A1 कितना है यहाँ पर 0, तो यह आ जाएगा माइनस का 4। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है माइनस का 8, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर A2 का मान है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 4 बराबर माइनस का 4। अब ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3। तो A4 का मान दिया गया माइनस का 12, माइनस A3 है यहाँ पर माइनस का 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -12 प्लस 8 बराबर आ गया माइनस का
4। तो इनका जो अंतर हमें मिल रहा वो समान मिल रहा है, इसका मतलब यह है AP है। जो दी गई संख्याओं की सूची है वह AP है। अब जो अंतर है वो इसका सार्व अंतर हो गया, तो सार्व अंतर D बराबर हो गया -4 और A प्रथम पद इसका कितना है 0, A हो गया 0 और D का मान हो गया -4। अब इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ पर 4 पद दिए गए, तो आगे के 3 पद है 5वां 6वां और 7वां पद में ज्ञात करना है। तो 5वां पद हो जाएगा A5 बराबर A प्लस 4D। A5 बराबर A है 0 प्लस 4 इंटू D का मान है -4, तो ऐसे आ जाएगा -16। A6 आ जाएगा यहाँ पर A प्लस 5D, तो A तो है 0 प्लस 5 गुणा D का मान है -4, तो आ जाएगा -20। 7वां पद A7 बराबर A प्लस 6D। ए हो गया 0 प्लस 6 इंटू D का मान है -4, तो यह हो जाएगा -24। तो इसका 5वां पद तो मिल गया -16, 6वां पद मिल गया -20 और 7वां पद है इसका -24। इसमें भी AP है या नहीं यह देखने के लिए A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं A2 - A1। तो A2 का मान है यहाँ पर -1/2, फिर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और A1 है -1/2, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 बराबर आ गया 0। अब ज्ञात करेंगे A3 - A2। A3 का मान है यहाँ पर -1/2, फिर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और A2 का मान है -1/2, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। अब ज्ञात करेंगे A4 - A3। तो A4 है -1/2, फिर ये माइनस का चिन्ह आ गया और A3 है -1/2, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2 बराबर आ गया 0। तो इन सभी का जो अंतर मिल रहा है वो समान मिल रहा है, इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची AP है। अब ये अंतर ही इस AP का सार्व अंतर होगा, तो D तो हो गया इसका 0 और प्रथम पद हो जाएगा इसका -1/2। प्रथम पद अर्थात पहला पद हो गया -1/2 और D हो गया 0। अब यह AP है, तो AP है तो इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात करने। तो 3 पद कौन कौन सी, 4 पद तो दिए गए, तो ज्ञात करेंगे 5वां 6वां और 7वां। तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान है यहाँ पर -1/2 प्लस 4 गुणा D का मान है 0, तो यह आ जाएगा -1/2। A6 बराबर A प्लस 5D। तो A का मान है -1/2 प्लस 5 गुणा D का मान 0, तो आ जाएगा -1/2। A7 बराबर A प्लस 6D। तो A तो है यहाँ पर -1/2 प्लस 6 इंटू D है 0, तो ये भी आ गया -1/2। तो 5वां पद भी -1/2, 6वां पद भी -1/2 और 7वां पद भी -1/2 है। इसमें भी AP है या नहीं यह देखने के लिए A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे A2 - A1। A2 है यहाँ पर 3, फिर ये माइनस का चिन्ह आ गया, A1 है यहाँ पर 1, अंतर आ गया इनका 2, 3 - 1 बराबर 2। A3 यहाँ पर 9, फिर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और A2 है 3, अंतर आ गया 6। A4 - A3, A4 है यहाँ पर, तो A4 है यहाँ पर 27 माइनस A3 है यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 27 में से 9 घटाना है, वो आ गया 18। तो इसका जो अंतर है वो समान नहीं है, इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। इसमें भी AP है या नहीं यह देखने के लिए A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे A2 - A1। तो A2 है यहाँ पर 2A, फिर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और A1 है यहाँ पर A, तो 2A में से 1 गया तो बच गया A। A3 - A2 ज्ञात करेंगे, तो A3 है यहाँ पर 3A, फिर माइनस का चिन्ह, A2 है यहाँ पर 2A, तो 3A में से 2A गया तो बच गया A। A4 - A3, A4 है यहाँ पर 4A माइनस A3 है यहाँ पर 3A, तो 4A में से 3A जाएगा तो बच गया A। तो यहाँ पर जो इनका जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान मिल रहा है, इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची AP है। अब AP है तो इसके आगे के हमें 3 पद भी ज्ञात करने, तो 3 पद हो जाएंगे ऐसे, 4 पद तो दिए गए, 5वां पद हो जाएगा ऐसे A5 बराबर A प्लस 4D। A यहाँ पर प्रथम पद, A तो हो जाएगा A, प्रथम पद तो क्या हो गया A बराबर A ही हो गया। उसके पश्चात इसका जो सार्व अंतर होगा वही इसका अंतर है, वही इसका क्या हो जाएगा सार्व अंतर हो जाएगा, सार्व अंतर हो गया A। अब यहाँ पर A5 बराबर प्रथम पद तो A है ही प्लस 4
डी का मान भी कितना है ए, तो ए प्लस 4 हो जाएगा 5a। उसके बाद हम याद करेंगे a6 हो गया a प्लस 5d। तो ए का मान ए है प्लस 5 डी का मान ए है, तो 5a प्लस 1 6a। a7 क्या आता नहीं, तो a7 a प्लस 6d, ए है ही प्लस 6 डी का मान भी ए है, तो 6a प्लस ए आ जाएगा, हो जाएगा 7a। तो इसका पाँचवा पद हो गया 5a, छठवां पद है 6a, सातवां पद है 7a। इसमें भी ये देखना कि ये AP है या नहीं, तो इसके लिए हम देखेंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। यदि इनका अंतर समान मिलेगा तो हम कहेंगे कि यह AP है। अगर अंतर समान नहीं है तो हम कहेंगे कि AP नहीं है। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a1 है a, तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a को लिया बाहर, तो यहाँ तो बच गया a माइनस 1। अब ज्ञात करेंगे a3 माइनस a2, तो a3 हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन, कोष्टक में बच गया a माइनस 1। यहाँ a4 माइनस a3 ज्ञात करेंगे, तो a4 तो है a की घात 4 माइनस a3 है a का क्यूब, यहाँ से कॉमन आ रहा है a का क्यूब, तो यहाँ तो बच गया a माइनस 1। अब इनका जो अंतर आ रहा है वो समान नहीं है, यहाँ पर देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर एक क्यूब आ रहा है, तो इसका जो अंतर है वो समान नहीं है। इसका मतलब यह है AP नहीं है। इसमें भी यही देखना है कि AP है या नहीं, तो इसके लिए a2 माइनस a1 वही प्रोसेस करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं a2 माइनस a1, a2 है यहाँ पर √8 माइनस a1 का मान है यहाँ पर √2। अब इस √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसके बाद माइनस √2। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 आ जाएगा बाहर, तो इसको लिख देंगे √2 माइनस √2। अब 2 √2 में से 1 √2 गया तो बच गया √2। अब ज्ञात करेंगे a3 माइनस a2, तो a3 तो है यहाँ पर √18, a3 का मान है √18 और a2 का मान है यहाँ पर माइनस √8। 18 को लिखेंगे हम 3 √2 लिख सकते हैं, माइनस √8 को लिख सकते हैं 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो बच गया √2। अब ज्ञात करेंगे हम a4 माइनस a3, a4 है यहाँ पर √32 माइनस a3 का मान है √18, तो √32 को लिख सकते हैं 4 √2 और a3 को लिखेंगे माइनस 3 √2, तो यहाँ से आ जाएगा √2। तो इन सभी का जो अंतर मिल रहा है वो समान मिल रहा है, इसका मतलब यह AP है। अब तो इसके लिए जो D का मान हो गया वो तो हो गया √2 और A का मान है यहाँ √2, A का मान भी √2 और D का मान भी √2। अब इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने, तो 3 पद यहाँ पर 4 पद तो दिए गए और हम ज्ञात करेंगे पाँचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। तो पाँचवा पद a प्लस 4d बराबर है a का मान है √2 प्लस 4, डी का मान भी है √2, तो 1 √2 प्लस 4 √2 हो जाएगा 5 √2। अब ज्ञात करेंगे इसका छठवां पद a6 बराबर a प्लस 5d, तो a का मान कितना है √2 प्लस 5 इंटू डी का मान भी √2, तो ये हो गया 6 √2। इसी प्रकार इसका सातवां पद मिल जाएगा 7 √2। तो इसका पाँचवा पद है 5 √2, छठवां पद है 6 √2 और सातवां पद आ जाएगा 7 √2। इसमें भी यही देखना है कि AP है या नहीं, तो इसके लिए भी यही देखेंगे कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a2 का जो अंतर है वो समान है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान है √6 माइनस a1 का मान है √3। अब इस √6 को लिख सकते हैं √3 √2। ये कब लिख सकते हैं, जब ये दोनों पॉजिटिव हो तभी रूट को अलग अलग लिख सकते हैं। अब माइनस √3, यहाँ से √3 क्या रहा है कॉमन, तो इसको लिख दिया √3 कोष्टक √2 माइनस 1। अब याद करेंगे a3 माइनस a2, a3 का मान है √9 माइनस a2 का मान है √6, तो √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, तो यहाँ से आ जाएगा √3 कॉमन, तो √3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा
√3 माइनस √2। अब इन दोनों पदों के अंतर को देखने से पता चल रहा है कि ये समान नहीं है। इसका मतलब यह है AP नहीं है। इसमें भी AP है या नहीं, इसे देखने के लिए ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस A1 है यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर आ गया 8। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। A3 है 5 का स्क्वायर माइनस A2 है यहाँ पर 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 में से 9 गया तो बच गया 16। इसके बाद A4 माइनस A3। A4 है यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 25, बच गया यहाँ पर 24। तो इनका जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान नहीं है। इसका मतलब जो दी गई संख्याओं की सूची है वह AP नहीं है। इसमें भी हमें यही देखना है कि AP है या नहीं। इसके लिए देखेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो सबसे पहले देखेंगे A2 माइनस A1 का अंतर कितना है। तो A2 का मान है यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस A1 है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। 25 में से 1 गया तो बच गया 24। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस A2 है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसका अंतर आ जाएगा 24। अब ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3। A4 दे रखा है 73 माइनस A3 है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ से बच गया 24, यहाँ से आ जाएगा 24। तो इनका जो अंतर है वो आ रहा है समान। इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची AP है। अब AP है तो यहाँ से D तो कितना हो गया, इसका अंतर कितना है 24, और A इसका प्रथम पद कितना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर था 1। अब ज्ञात करेंगे हम इसका 4 पद तो दिए गए, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो A5 होता है A प्लस 4D के बराबर। A है यहाँ पर 1 प्लस 4 इंटू D का मान है कितना 24। 24 को 4 से गुना करेंगे, 1 प्लस 4 चौक 16, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ से आ जाएगा 97। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे A6। A प्लस 5D के बराबर होगा। तो A6 बराबर है, A का मान है यहाँ पर 1 प्लस 5 इंटू D का मान है यहाँ पर 24। तो 5 को 24 से गुना करेंगे, 1 प्लस 5 चौक 20, हासिल की, तो 5 दूनी 10 और 2 12, अर्थात 121। 121 होता है 11 का स्क्वायर। उसके बाद ज्ञात करेंगे A7 होता है A प्लस 6D के बराबर। यहाँ पर A है 1 प्लस 6 इंटू 24। तो 1 प्लस 6 को 24 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 का 4, हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यहाँ से आ जाएगा 145। तो इसका 5वां पद तो है 97, 6वां पद है 11 का स्क्वायर और 7वां पद आ रहा है 145। इसी के साथ प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब